ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब आपको यूक्रेन के इस वक्त के ताजा हालात जो हैं वो दिखाते हैं। यूक्रेन में रूस की बमबारी जारी है, एयर स्ट्राइक भी हुई है। खार्किव, चार्निव और कीव के आसपास रूस बमबारी कर रहा है। आज इस महायुद्ध का 11वां दिन है। यूक्रेनी सेना भी कड़ी चुनौती दे रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस के हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, ये उनका दावा है। रूसी हमले में 35 बच्चों की जान जा चुकी है। महायुद्ध के बीच लोगों का पलायन लगातार जारी है और वैसे तो खबरें यह हैं कि तकरीबन यूक्रेन के 13 लाख लोगों ने पलायन कर लिया है। कल तक यह आंकड़ा 10 लाख का था। पश्चिमी देशों को राष्ट्रपति पुतिन ने चुनौती दी है। वैसे वो पहले दिन से चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी देश यूक्रेन को नो फ्लाई जोन का दर्जा देगा उसे रूस युद्ध में शामिल मानेगा। ये अपने आप में एक और मार होती है अगर आप नो फ्लाई जोन कर दें। रूसी सेना चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर भी पूरी तरह से कब्जा कर चुकी है। रूस के दावे के मुताबिक यहां कुछ घंटों की जंग के बाद रूस की सेना ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया था। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जो लगातार रूस की नजर में रही। रूसी सेना चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर भी पूरी तरह से कब्जा जमा चुकी है। रूस के दावे के मुताबिक यहां कुछ ही घंटों की जंग के बाद रूस की सेना ने परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया था। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वही जगह है जहां साल 1986 में दुनिया का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था। उस हादसे की वजह से वहां खतरनाक रेडिएशन फैला था और आज 35 साल बाद भी वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चूंकि बेलारूस के जरिए चेर्नोबिल यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है, लिहाजा रूस की सेना इस शहर पर अपना कब्जा जमाना चाहती थी और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी रही। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र हादसे के बाद से ही बंद पड़ा हुआ है। यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। इनमें से 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट सक्रिय नहीं हैं और 4 पावर प्लांट बंद हैं। फिलहाल यूक्रेन में 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट ही सक्रिय हैं। साउथ यूक्रेन के खेमलिन, टिस्की और रिबने में भी परमाणु पावर प्लांट हैं, जिन पर रूस के हमले का खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान रूसी सेना ने सबसे पहले 25 फरवरी को स्नेक आइलैंड पर कब्जा किया था। स्नेक आइलैंड काला सागर में मौजूद है और ये द्वीप यूक्रेन के ओडेसा शहर के नजदीक है। रूसी सेना ने अपने हमले के दौरान द्वीप पर मौजूद 13 यूक्रेनी सैनिकों को मारकर स्नेक आइलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया था। फिलहाल यूक्रेन के कई दूसरे शहरों पर रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना रूसी सेना का सामना बड़ी बहादुरी से कर रही है, लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा इस हकीकत से भी दुनिया अनजान नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात का ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि यूक्रेन की सेना के सरेंडर करते ही रूस सीज फायर का ऐलान कर देगा। लेकिन यूक्रेन की सेना रूस के सामने हथियार डालेगी ऐसा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। यानी एक बात तो तय है कि जिस दिन भी रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग रुकेगी, तब तक यूक्रेन के कई खूबसूरत शहर शमशान बन चुके होंगे।